नमस्कार भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग जुडिशरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। इन सारे टर्म्स को हम लोग अलग अलग यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लॉयर। लॉयर वो लोग होते हैं जो लोग इंडिया से ही, जैसे कि कोई भी बंदा अगर इंडिया से ही अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई लॉ में कंप्लीट करता है तो उसे हम लोग लॉयर बोलते हैं। लेकिन वही अगर कोई विदेश से, फॉर एग्जांपल यूके से अपनी पढ़ाई अगर लॉ में कंप्लीट करता है तो उसे हम लोग बैरिस्टर बोलते हैं। डिग्री की मान्यता एक बराबर ही दोनों लोगों की है, ठीक है। बस वो अपने देश से अगर जो कंप्लीट करता है उसे लॉयर बोल देते हैं, अगर बाहर से कंप्लीट कर रहा है तो उसे हम लोग बैरिस्टर बोल देते हैं। और एक लॉयर के पास इतने पावर नहीं होते हैं कि वो कोर्ट में किसी भी विक्टिम को या फिर किसी भी क्रिमिनल को प्रेजेंट कर सके। वो काम बस एक एडवोकेट ही कर सकता है, यानी किसी का केस बस एक एडवोकेट ही लड़ सकता है। और एक लॉयर या फिर बैरिस्टर को एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वहीं अगर बात करें सीनियर एडवोकेट, तो सीनियर एडवोकेट बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं परमिशन देते हैं कि हाँ ये सीनियर एडवोकेट हैं। इसके लिए एक एडवोकेट का 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनके कंफर्मेशन के बिहाफ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंफर्मेशन के बिहाफ पे इन्हें सीनियर एडवोकेट की उपाधि मिल जाती है। सीनियर एडवोकेट के फीस भी ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू अदर एडवोकेट्स, और ये काफी बड़े बड़े केसेस को हैंडल भी करते हैं। मतलब छोटे केसेस वगैरह तो ये जैसे जमीन वगैरह का जो विवाद है, ये तो आप सिंपल ऐसे एडवोकेट वगैरह के पास जा सकते हैं। छोटे मोटे चीज के बारे में अगर मोबाइल चोरी हो गया या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे तो सिंपल एडवोकेट के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा केस है तो आप मोस्ट प्रोबेबली सीनियर एडवोकेट के पास ही जाएंगे। अब आते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये हमारे दूसरे तरह के एडवोकेट होते हैं। होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कोई भी ऐसे केस फाइल नहीं कर सकता है। अगर ऐसे ही कोई भी जाकर के केस फाइल करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम खराब होगा। तो इसके लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन कम से कम 4 साल किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस किए हों और 1 साल उन्हें किसी दूसरे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो जिसके अंदर में प्रैक्टिस करेंगे वो खुद भी कम से कम 10 साल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का उनके पास एक्सपीरियंस हो। तो अगर इस तरह की उनके पास क्वालिफिकेशन रहेगी तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं एडवोकेट जनरल। तो जब भी किसी स्टेट को लीगल एडवाइजरी की जरूरत पड़ती है, यानी किसी भी स्टेट को गवर्नमेंट है उसको जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए होती है, तो उसके लिए एडवोकेट जनरल बने हुए होते हैं। वो सरकार की तरफ से यानी स्टेट गवर्नमेंट का केस वो लड़ते हैं, ठीक है, एडवोकेट जनरल। लेकिन वही अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का केस लड़ता है एडवोकेट, तो उसे हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है। और एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं। यही अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल भी बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं और अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर जाने जाते हैं हमारे देश में। इनके वेजेस भी ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू अदर एडवोकेट्स। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। फाइनली थैंक यू गाइस।